मिलने आयो? कहा जी। कहा क्या बात है? कहा वो दर्द हो रहा, पैदाइश का मामला। तो हजरत उमर बोले मैं दाई का इंतजाम कर दूं अगर इजाजत हो। पहले इतने डॉक्टर नहीं दाई हुआ करती थी, मगर माशाअल्लाह ये बात आप कहोगे कि हजरत कैसे कह रहे हैं, एक एक औरत के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। बोलो होते थे नहीं होते थे? उसके बावजूद ऑपरेशन नहीं होता था, डॉक्टर नहीं है और इतना सब दाई यही घर पे ही सब हो जाता था मामला। 8-8, 10-10। और अब तो डॉक्टर ने डेट दे देती है, उससे 5 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाकर रख देता है। और अगर नहीं ले गया ना शौहर, तो सबसे बड़ा कंजूस, सबसे बड़ा बेकार वही दामाद माना जाता है जो लेके नहीं गया। सही बता रहे हो मैं? अब वो उसकी मजबूरी बन गई, उधार ले कुछ भी करे, हॉस्पिटल में ले जाकर 20-20 साल की बच्चियां, 22-22 साल की बच्चियां। आका मेरे सबसे बड़े वाले दादा जो थे, मुझ तक, उनसे लेकर के मुझ तक 60 नस्लों में गधे ही हुए। कितनी नस्लें हो गई गधों की? और सारे गधे, सब के सब गधे, तमाम जितने भी अंबिया को उनका शरफ हासिल हुआ, अंबिया का उनको, तो वो उनकी सवारी बने थे। सारे के सारे गधे कौन बने थे बोलो? अंबिया की। ऐ आका मेरे दादा की नस्ल में कोई और नहीं रहा, सिर्फ मैं ही रहा। और आप भी आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं आका। प्यारे आका दिल चाहता है आप मुझ पे सवार हो जाए और मैं आपकी सवारी बन जाऊं जी। नबी बोले तुम्हारा नाम क्या? तो वो कहने लगा यजीद इब्ने शिहाब। उस गधे का क्या नाम था? यजीद इब्ने, यानी शिहाब का बेटा यजीद। वो काले रंग का था। कहने लगा आका मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूं। और तुम तो यार कसौरपुर, क्या बस्तौर, समझे? तुम तो यार इंसान हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, मोहब्बत में ये सब क्या है? अगर आका राजी हो गए तो बेड़ा पार। बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहने लगा आका आपकी सवारी बनना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है बन जाओ, मगर तुम किसके यहाँ रहते थे? कहा मैं यहूदी के यहाँ रहता था, वो मुझे चाबुक से मारता था, मैं उसे बिठाता नहीं था, गिरा दिया करता था। मगर आज से मैं आपकी सवारी बनूंगा। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, मगर तुम्हारा नाम यजीद इब्ने शिहाब नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम याफूर होगा। क्या नाम होगा? गिन के मत दो ऐसे ही, ठीक है? बच्चा है, भोला है, अच्छा है, अल्लाह नसीब अच्छा करे, आमीन। अब जो उसने अपने चच्चा का और अब्बा का सीखा तो वही तो करेगा, वो भी आ गए उसके अब्बा। और हमारे यहाँ देखो नोट देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका सुन्नत से हटा हुआ जी। तरीका सुन्नत नहीं है। आएंगे लो 1 2 3, इसका मतलब गिन के दे रहा हो, या तो मेरा कर्जा आ रहा ताकि ज्यादा ना पहुंच जाए, या फिर लोगों को दिखा के दे रहे हो। सच्ची बात है। तो दोनों चीजें बेकार और बर्बाद। मैं तो पहली मर्तबा आया हूं, कर्जा तो नहीं है। अब दिखाना अगर मतलब है तो नोट दिखा के दोगे क्या? अगर नमाज भी दिखावे की पढ़ोगे ना तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग आते हैं, शायर लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इकट्ठे करे नोट, ऐसे फेंक के भाग गए। मैं तुम्हारी दावत करूं और चिकन और मटन सब बनाऊं, दस्तरखान पे तुम बैठ जाओ, डोंगा उठा के फेंक के मार दूं, लो खाओ, तो कैसा लगेगा तुम्हें? बोलो तहजीब के खिलाफ होगा या नहीं होगा? तरीका भी सीखो, ऐसे दो ना, इस अंदाज में दो कि देख लेने वाला भी खुश हो जाए, देने वाला भी खुश हो, प्यारे अंदाज में। देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, ये भी। अब तरीका क्या होगा बोलो? सुन्नत का तरीका होगा। सुनो,
अब उस गधे का नाम क्या हो गया? याफूर। वो आका की सवारी हो गया। आका की बारगाह में रहा करता था, आका उस पे सवार होते थे। वो याफूर इतना समझदार था, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी में आता है, वो याफूर से मेरे नबी काम लिया करते थे। कैसे? कहते थे याफूर जरा अबू बकर को बुला करके लाओ। किनको बुला करके लाओ? अरे भाई जानवर के सामने बीन बजाते रहो, पता चलेगा? भैंस के सामने बीन बजाओ, लहरे में आएगी क्या? बोलो ना। लेकिन वो जानवर होकर के नबी को समझता था। मेरे नबी फरमाते थे जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला करके लाओ। वो जाता था अबू बकर सिद्दीक अगर 10 लोगों में खड़े तो उनको जाकर के मुंह लगा दिया करता था। अबू बकर सिद्दीक समझ जाते थे नबी की सवारी आई है, आका बुला रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अगर वहां नहीं होते थे ना तो उनके दरवाजे पे जाकर के मुंह मारता था, बुला करके लाता था। मेरे नबी कहते थे जाओ उमर को बुला करके लाओ, जाओ उस्मान को बुला करके लाओ, जाओ अली को बुला करके लाओ, जाओ तलहा जुबैर इन लोगों को बुला करके लाओ। मगर वो जानवर कैसे जानता था कौन क्या कैसा नाम है? अल्लाह अल्लाह कितना प्यार करने वाला जानवर। जरा सुनो उसका जिक्र आता है। अब अगर आलिमों से पूछो क्या जानवर जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उलमा ये फरमाते हाँ कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे। जो जानवर जन्नत में जाएंगे उनमें से मेरे नबी की ये सवारी भी जन्नत में जाएगी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अंदाजा लगाओ यार, जानवर होकर के उसने जन्नत कमा ली और हमारा आपका क्या हाल है? बस जलसे में आके खड़े, मेरी थोड़ी बातें कड़वी भी रहती हैं, माफ करना, जरा सुन लेना। मुझसे हंसने की ज्यादा उम्मीद मत रखना। जलसे में खड़े होकर के नारा लगा देते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अम्मा घर में तड़प रही है। सच्ची बात है। अब्बा का कहना नहीं मानता, बहनें बेचारी जिनकी शादी हो गई है वो तड़प रही है, मेरा भाई बुलाने आता होगा, एक फोन नहीं करता है। फोन बस मोबाइल ले लिया, बाज नौजवान पे मोबाइल, बिल्कुल दीवाना हो गया, पागल हो गया, पागल, घूरों पे पड़ा हुआ, पता नहीं किस किस से बातें कर रहे हैं। सच्ची बात है। अब मालूम है किससे बातें करता होगा, वो तुम खुद जानते हो। अरे तुम रे बात करने पे अगर आ जाए तो हमारी बच्चियां भी कम नहीं है। सच्ची बात। आज के दौर में अगर 50 घर है ना तो 40 घरों की बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल मिलेंगे। बिल्कुल सच्ची बात। मैं उनके अब्बा से पूछता हूं, तुम पूछो उनके अब्बा से, ये बेटियों पे जो बड़े बड़े मोबाइल हैं, ये प्लॉटिंग चल रही है, इनकी कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, जो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अरे सबको पता है। और माँ सुन ले, नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, इल्म हासिल करो, माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक इल्म हासिल करो। अल्लाह अल्लाह सुनो, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। उसी की जवान बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर के कपड़ा कभी इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, आधा घंटा इठला इठला करके बातें कर रही है। क्या ये माँ पागल है? पागल। इस माँ से पूछो तेरी बेटी जवान इठला इठला करके किससे बातें कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है 1 घंटे से छत पे खड़े होकर के बातें चल रही है, मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। माँ को सब पता है। अगर बाप काम से चला गया तो क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? सच्ची बात है। बहुत अच्छा। क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? बाप बेचारा कमा के, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ा लिए, अब वो हलाल कमाए हराम कमाए,
सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी का गला दबा दे, किसी के पैसे मार ले, समझे, चाहे पुड़िये बेच ले, पुड़िये समझ रहा, इसमें ये सारी चीजें कर ले। अब खर्चे इतने बढ़ गए, कहां से लाएंगे? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो ये माए मेरी बहन जो यहां पर आई है, एक हदीस सुनते चले जाओ, तुम भी हदीस सुन लो। पहले उससे पहले दूसरी बताऊं, मेरे नबी बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, मुझे अभी याद आई मुझे ये बात। तो नबी बयान करते करते, तकरीर करते करते बोले, सुनो, अगर जिसकी 3 बेटियां, क्या हो बोलो, 3 बेटी, और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी शादी हो जाए, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अब यार कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी 1 होगी, कुछ ऐसे भी जिनकी 2। उनमें से एक सहाबी उधर कहीं से खड़े हुए मजमे से और कहने लगे, आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? यार कितना प्यारा अंदाज था। कहा आका इजाजत हो तो पूछ लूं? मेरे आका समझ तो गए क्या पूछना चाहता है, मगर उसी की जबानी सुनना चाह रहे थे। बोले पूछो। वो कहने लगा, आका 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है, और अगर किसी की 2 बेटियां हो, 3 बेटियां ना हो, 2 बेटियां हो, उसका क्या होगा? तो नबी ने फरमाया, सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। एक कोने से और खड़े हो गए, कहने लगे, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जब भी अगर कुछ मांगा, जब भी तलब किया, कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। आका इतना बता दे, क्या मैं भी अपनी फरियाद आपकी बारगाह में रख सकता हूँ? मेरे नबी कहने लगे, हाँ बोलो, आप भी बोलो, क्या कहते हो? वो कहने लगे, आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो क्या होगा? किसी की 2 नहीं, 3 नहीं, अगर 1 बेटी हो तो? नबी मुस्कुरा करके बोले, अगर अल्लाह जिसको 1 बेटी दे और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेटियों की वजह से जन्नत। तुम्हारे दिल में एक बात आ रही होगी कि अगर किसी की बेटी ना हो तो? जी, ये भी तो बात आ रही होगी ना। तो वो मैं बता दूं, वो हदीस वहीं रुक गई। वो अब बंद कर लो ना, लाइव सुन लो डायरेक्ट। मेरी तकरीर मेरे सामने सुन रहा बंदा। अब एकदम लाइव सुनो ना, तवज्जो, ताकि मैं इधर आदर ना हो जाऊं। अगर जिसकी कोई बेटी ना हो तो किसी गरीब की बेटी लेके पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, शादी करा दो, वो भी जन्नत का हकदार। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? सुनो, आका फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात। ये जो औरतें गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, 2-3 इकट्ठी हो गई, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, ये कपड़े कहां से खरीदे, कौन सी मार्केट से लाई, उसकी बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, उसका बुरा हो गया, उस पे हवा है, उस पे जादू है, ये सारी बातें करने वाली हो। सुनो सुनो, नबी फरमाते, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती 80 मर्रतन। नबी फरमाते हैं, अगर जुमे की नमाज के बाद, जुमे के दिन अगर कोई मुझ पर 80 मर्तबा दुरूद पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसके गुफिरा लहू ज़ुनूब 80 आम्मा। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला
नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाल्लाह। मगर बाज भाई भी अगर दुकानों पे बैठ जाएंगे, चौराहे पे बैठ जाएंगे, किसी अच्छे आदमी के पास जाएंगे तो उससे दुआएं नहीं कराएंगे, उससे अच्छी बातें नहीं पूछेंगे, नहीं लिखवाएंगे, नहीं कोट करेंगे। और बहनों का भी यही आलम है। बाज तो ना सही बता रहे हो, उसके मुंह से बदबू आने लगती है। अल्लाह बरकतें फरमाए। मुंह से क्या आने लगती है? बदबू। इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ, और नई नई कच्ची बना बना के फेंक रही है। अल्लाह माफ फरमाए। नबी फरमाते अगर जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटी हो और वो सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। अब इसके पलट पे जो दूसरी हदीस सुनाने वाला हूं वो सुनो, ताकि पता तो चले। पढ़ दो हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। हदीस का तर्जमा सुनो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितनी तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? 3 तरह। और नबी मोहर लगा दे तो कोई पीर ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा, कोई मौलाना ले जाएगा? नहीं। बोलो, अगर नबी जिसको मना कर दे, जिसको मोहर लगा दे, कोई माई का लाल ले जा सकता है? और नबी जिसको ले जाए तो कोई माई का लाल रोक सकता है? नहीं। बोलो, तो ये नबी फरमा दे सलासा 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन है? खोलूं? अब देखो किस किस की पोल खुलती है। मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को समझता हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो जो बहुत प्यारा हो, उसकी अदाएं अल्लाह और रसूल को पसंद हो। समझ में आ रही बात? 3 किस्म के लोग, थोड़ा खोल रहा हूं। मुझे पता नहीं है तुम्हारे क्या करतूत हैं और आपको पता नहीं है मेरे क्या करतूत हैं, पता नहीं है ना, मगर मैं खोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा हो तो आज इस जलसे से तौबा करके जाना और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि इन्होंने जलसा किया और हमें पैगाम मिला है। हालांकि तुम्हारा मिजाज ऐसा, अगर मैं चाहूँ ना तो हर 2 मिनट पे तुम्हें ना अशार पढ़ पढ़ के खुदा के नारे लगा के खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा, समझो, खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा मैं। मगर नहीं यार, चाहता ये हूँ कि अपने नाना की कुछ बातें तुम्हें दे जाऊँ जब आया हूँ। सुनना चाह रहे हो? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1, अच्छा औरतें सोच रही ना ये मर्दों की बातें चल रही हैं, औरतें भी इसमें दाखिल हैं। लोग जो लफ्ज़ है लोग, उसमें औरतें भी आती हैं। 3 किस्म के लोग। नंबर 1, अला कुल्लि वालिदै। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। नौजवानों, तुम मुझे कितने ही नोट दे दो, इनको नोट दे दो, किसी पीर को नोट दे दो, मेरे हाथ पांव दबा दो, किसी पीर के हाथ पांव दबा दो, किसी से दुआ करा लो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ। और हाँ, अगर माँ बाप राजी हैं तो फिर ये काम करोगे तो हर तुम्हारा काम खुशबू देगा। तो पहला मैसेज क्या है? अब जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो ना, माँ बाप की वजह से, उसका हक अदा करो। पहला मैसेज क्या है? समझ में आ रही बात? पहला हक क्या? बहुत सारे लोग, अगर ऐलान होता तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए खाली नाम के ऊपर, हाँ हमने चंदे में इतने दे दिए, कर लिए, और अम्मा 2 दिन से खांस रही है, 100 रुपए का उसे खमीरा ला के नहीं दे सकता, 100 रुपए की उसे दवा ला के नहीं दे सकता। समझे? अगर पीर साहब आ जाए तो उनके लिए चादर पे चादर बदली जा रही है, गद्दे बदले जा रहे हैं, सारी चीज़ें बदले, मुर्गे अंडे सब कुछ। अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ,
करो, मगर अम्मा है उसका 3 दिन से 8 दिन से बेचारी की चादर नहीं बदली गई है, उसके कपड़े नहीं बदले गए हैं, उसे कभी उसके मन का खाना नहीं दिया जा रहा। अरे जरा सोचो तो प्यारे, जिस नबी ने ये कहा है कि खुदा एक है, वही नबी फरमाते हैं, मालूम है क्या फरमाते हैं? अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं, उसका नबी भी नाराज और उसका खुदा भी नाराज। ये पहला सबक है, तुम्हारा पहला सबक, ये समझना पड़ेगा इस बात को। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? और भाई सभी चाहते हैं, इसीलिए मज़ार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए, मगर मज़ार शरीफ पे ना मर्दों को जाना चाहिए, औरतों को नहीं। सच्ची बात, समझ में आ रही बात? औरतों का मज़ारात पे जाना जायज़ नहीं, वो बात अलग है। तुम गन्ना छील ले और ये मज़ार के चक्कर मार रही है, तुम्हें तो लगा दिया ठिकाने से, तू जा खेत पे काम करने और ये मज़ार पे चक्कर लगा रही। क्यों? इसके सर का दर्द ही नहीं जाता जब तक मज़ार पे 2-3 चक्कर नहीं लगाएगी। लठ फेरो, अगर ऐसी कोई हो जो खाली ढचोकले मार रही है। पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हीं औरतों को चिपट गए। जिन्नात को कोई और काम नहीं रहा क्या यार? जो कभी घर से नहीं निकली, जो कभी बाहर नहीं निकली, वो भी हू कर दी, हू कर रही। अरे क्या मुसीबत है ये? पहले की औरतें कितना काम करती थी, तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, मर्दों का जायज है, तुम जाया करो। मगर मैं जो बता रहा था, बोलो जाओगे एक बार गए, ऐसी है खानका ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कौन सी है, वो खानका कौन सी है? सुन लो, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप है। अगर माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप राजी हो जाए, तो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो अल्लाह की कसम नबी फरमाते, आका फरमाते, कोई ऐसा वैसा मौलाना नहीं, आका फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। असली चीजें सब खत्म कर दी, अल्लाह बरकतें फरमाए। असली चीजें क्या कर दी? सब खत्म कर दिया, सब फुरुआत पे भागे फिर रहे हैं। अभी जुलूस मोहम्मदी इंशाअल्लाह निकालेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो, और निकालना चाहिए, ये हमारे आका का। मगर कुछ नौजवान ऐसे हैं ना, अल्लाह माफ फरमाए, जब जुलूस में जाते हैं, हरी पट्टी बांध ली, झंडा ले लिया, तो बस निकाल के जा रहे हैं। छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, तो जहां पे लड़कियां औरतें खड़ी हैं वहीं पे ज्यादा कूदता ही है, सच्ची बात। और वहीं पे नारे लगाता कि नारे तकबीर, झंडे लहरा रहे, नारे रिसालत। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या इसकी रगों में शैतान है वो कुदा रहा? ये तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। क्या नबी के गुलाम का यही मामला होता है? क्या ये हो सकता है? बस मोबाइलों पे जिसकी जहां बात चल रही है, उस गली से निकल गया तो ऐसा लगता है सबसे बड़ा आशिक रसूल यही है, अकेले ही धूम मचाया पड़ा पूरे मोहल्ले में। थोड़ा सा तो यार हमें बदलना होगा ना, थोड़ा सा तो अपने आप को चेंज करना होगा ना। हर जगह हर बात अच्छी नहीं होती, समझ में आ रही बात? ये कोई कहीं गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से निकले तो ऐसे नारे लगाएंगे जो नहीं लगाना चाहिए, कि हम सब एक हैं, हम सब, अब्बा का कहना नहीं मानता और हम सब एक है। ये अरे सोचने की बात है, क्या एक है? बड़े भाई को उधर फेंक दिया, छोटे को इधर फेंक दिया, हम सब एक हैं। और ऐसे उल्टे सीधे नारे, ऐसे उल्टे सीधे नारे, कहीं बल्ब फोड़ रहे हैं। यार गुलामों का ये काम है क्या? सच्ची बात। ऐसा जुलूस निकालो ना, जब तुम खाओ
तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, वाह 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 माशाअल्लाह। तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, बेशक। तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने उठने बैठने हर चीज की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें, कहें वाह जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। वाह वाह। अल्लाह अल्लाह नाम मोहम्मद की वजह से लोगों ने कलमा पढ़ लिया। एक यहूदी नबी से बहुत चिढ़ता था। बेटा ओ पीली बनियान मेरा चांद, नबी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। तौरात पढ़ रहा था, तौरात सुनने की बात है। जो मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुई उसका नाम क्या, तौरात। तौरात पढ़ रहा था, उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम पाक मोहम्मद आ गया। इसके दिल में आग लग गई, इसने उससे नाम खुरच दिया। मेरे नबी का नाम मिटा रहा था, खुरच दिया और खुरच के सो गया। सुबह को फिर तौरात उठाई और जब तौरात खोल के देखी तो एक जगह से कुर्चा हुआ था उसी सफ़े पर अब 4 जगह नाम लिखा है। कितनी जगह बोलो माशाअल्लाह। उसने गुस्से में आके फिर चारों को खुरच दिया। सुबह को आंख खुली, जब सो गया फिर सुबह को खुली, फिर तौरात पढ़ने बैठा तो देखा तो 8 जगह लिखा हुआ था। वाह माशाअल्लाह। फिर गुस्से में खुरच दिया। फिर 8 दूनी 16 जगह नाम लिखा हुआ था। दिल की दुनिया पलट गई, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा चलो जिस महबूब का नाम मोहम्मद जो रहते हैं, चलो उनसे चल के मदीने में मुलाकात करेंगे। चल दिया वहीं से, शाम का रहने वाला था, चला मदीने पहुंचा। अल्लाह, अब जैसे ही मदीने पहुंचा, तवज्जो की बात है, सुनने की बात है, जैसे ही मदीने गया इत्तेफाक से मेरे नबी विसाल फरमा चुके थे। नबी विसाल कर गए थे जाहिरी दुनिया से। कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना है। हजरत अली से मुलाकात हो गई। हजरत अली बोले वो तो जाहिरी दुनिया से चले गए। रोता फिरता था, कहता था मुझे एक मर्तबा चेहरा दिखा दिया जाए, एक मर्तबा सिर्फ जिसके नाम ने मेरे दिल की दुनिया पलट दी है। कहा अली, जो कपड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह पहनते हैं उसका एक ही टुकड़ा दिखा दो। हजरत अली के पास मेरे आका का कपड़ा था। हजरत अली ने वो कपड़ा उसको दे दिया। उसने सूंघा और चूमा और चूम करके सीधा नबी के रोज़े पे चला गया और वहां पर जाकर के उसने कलमा पढ़ा, कपड़े को गवाह बना करके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसने वहीं पे दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे आका के रोज़े से उठने मत देना, यहीं पे मौत अता फरमा देना। हजरत अली फरमाते हैं 1 मिनट नहीं गुजरा उसका इंतकाल हो गया। वाह वाह बेशक। 1 मिनट नहीं गुजरा उसका इंतकाल हो गया। ऐसे भी लोग थे, ऐसे आशिक थे। जब ये बातें फैली, हजरत उमर का जब दौर आया, तुम अपने अंदाज देखियो, तुम किसी को सलाम नहीं कर सकते। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड बच्चों में, नौजवानों में ये सलीका खत्म हो गया। अब कोई बड़ा अगर आया तो उठ के खड़ा नहीं होगा कि उसे बिठाल दें, सलाम नहीं कर सकता। अदब खत्म हो गया। बस 4 पैसे अगर इकट्ठे हो गए, बस ये समझता मैं ही सबसे बड़ा हूं। मोहल्ले का तो अलग मामला, अपने अब्बा की चलने ने कहता अब्बा तुम चुप कर रही हो, तुमने कुछ नहीं देखा, मेरी मर्जी से घर बनेगा। अब्बा बेचारे दबे बैठे, हाँ बना लो, क्या करें, दिल फट रहा अब्बा का। मगर जरा सुनो, 2 मियाँ बीबी, उनको थोड़ी तकलीफ, वहां का जो हाकिम था ना वो थोड़ा दबाव डाल रहा था, तो वो हजरत उमर की बारगाह में चला शिकायत करने।
22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हजरत उमर, तो उनका नाम कितना था, रोब दबदबा। मेरे नबी फरमाते मेरा उमर वो है ना, जिस रास्ते से अगर चल दे तो शैतान भी हट जाता। चलो हटो, उमर आ रहे हैं। शैतान वो दोनों मियां बीबी मदीने को जा रहे हैं। हजरत उमर की बारगाह में शिकायत रखना, मुलाकात करनी है। ज़हन में ये था बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े सैकड़ों आदमी दरादर हिफाजत के लिए खड़े होंगे, मगर उसकी बीबी बच्चे की उम्मीद से थी। मदीने के करीब पहुंची, उसको दर्द शुरू हो गया। दर्द शुरू हुआ, उसने अपना पड़ाव डाल लिया। औरत चीखने लगी, रात को रोने लगी, क्योंकि दर्द शुरू हो गया पैदाइश का। हजरत उमर ने अपने कपड़े मजदूरों वाले पहने, वो कपड़े जो मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं पहनते हैं। हजरत उमर ने वो कपड़े पहने और मदीने के तरफ घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे। देखूं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी गरीब को तो नहीं सताया जा रहा, कोई मुसाफिर परेशान तो नहीं है, किसी के बच्चे खाने की वजह से रो तो नहीं रहे। हजरत उमर वहां पहुंचे तो चीख की आवाजें आ गई, कर्राने की आवाज है। हजरत उमर बोले क्या? उसके शौहर से बोले, औरत अंदर थी, का क्या मामला, कैसी आवाज आ रही है? तो उसने सोचा कोई मजदूर होगा, ऐसे ही आदमी होगा, 1-2 रुपए वाला होता, देखने से अंदाजा लगा। चलो हटो यहां से जाओ। हजरत उमर से कह रहे हो, चलो हटो यहां से जाओ। अपना अल्लाह बोला जाओ, उसने इख्तियार किया। हजरत उमर इतने जलाली थे, मगर नबी की तरबियत पाए हुए थे। हजरत उमर बोले आप मेहमान हैं, मैं मेजबान हूं, हो सकता है मैं आपके काम में आ जाऊं, अंदर से करहाने की आवाज क्यों? कहा मैं उमर से मिलने आया हूं। जानते हो किससे मिलने आया हूं? उमर से, जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। अच्छा, उमर से मिलने आए हो? कहा जी। का क्या बात है? का वो दर्द हो रहा, पैदाइश का मामला। तो हजरत उमर बोले मैं दाई का इंतजाम कर दूं, अगर इजाजत हो। पहले इतने डॉक्टर नहीं, दाई हुआ करती थी। मगर माशाअल्लाह ये बात आप कहोगे कि हजरत कैसे कह रहे हैं, एक औरत के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। बोलो होते थे नहीं होते थे? उसके बावजूद ऑपरेशन नहीं होता था, डॉक्टर नहीं है और इतना सब, दाई यही घर पे ही सब हो जाता था मामला। 8-8, 10-10। और अब तो डॉक्टर ने डेट दे देती है, उससे 5 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाकर रख देता है। और अगर नहीं ले गया ना शौहर, तो सबसे बड़ा कंजूस, सबसे बड़ा बेकार वही दामाद माना जाता है जो लेके नहीं गया। सही बता रहे हो मैं? अब वो उसकी मजबूरी बन गई, उधार ले कुछ भी करे, हॉस्पिटल में ले जाकर 20-20 साल की बच्चियां, 22-22 साल की बच्चियां, इन्हें कटवा के रख दिया है। पहला बच्चा हुआ, बस रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया, बेकार हो गई। अब आप जानते हैं, इससे बैठ के घर का पोछा नहीं लग सकता, लच के झाड़ू नहीं लग सकती, ये बच्चे को नहीं पाल सकती। 20-20, 22-22 साल की बच्ची बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मतलब इतनी के आधा घंटा संभल के खड़ी नहीं हो सकती। जबकि ये उम्र ऐसी थी, हिरन होती, शेरनी होती, शेरनी, अगर छत पे से भी कूद जाए ना तो भागते हुए चली जाए। ये उम्र मगर बिल्कुल सफेद चिट्टा कपड़ा हो गई, ना खून रहा ना कुछ, लीवर बेकार होने लगा। अब बेचारा शौहर दवाइयां कराते, 25 साल की उम्र में, 23-22 साल की उम्र में क्या करके डाल दिया। सिर्फ वो जहर का जो इंजेक्शन लगवाया ना, बस डॉक्टर ने डरा दिया कि या तो बच्चे ही बचेगा या फिर मां बचेगी। और अव्वल तो पहले ही महीने से, दूसरे महीने से अल्लाह पे पता नहीं कैसे जुमला बोलूं, भरोसा रहा या नहीं रहा, बस अल्ट्रासाउंड पर जो डॉक्टर ने कहेगी, अरे कुरान पढ़ो, सूरह वाक़िया पढ़ो, सूरह त्वाहा पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो, ये पढ़ के पानी पियो, सूरह, क्या कुरान शरीफ में कुछ नहीं रहा क्या? ये सारी चीजें नहीं रही क्या? मगर बिल्कुल बर्बाद करके डाल दिया। अब वो बच्ची, 2 ऑपरेशन हो गए, अब 2 के बाद तीसरा ऑपरेशन हो गया। अब बताओ वो 10 किलो वजन नहीं उठा सकती। अब पुरानी औरतें सुरख सफेद रहती थी, 8-8 बच्चे होते थे, सुरख सफेद होती थी, उनके गाल सुरख होते थे,
धूप में बैठ जाए तो गाल सुर्खाई छोड़ते थे, इसको बोलते हैं खूबसूरती। और आज बिल्कुल सफेद चिट्टा, लाएगी वही मेकअप का वही डब्बा और बस अब रंग लगा रही है खालों पर रंग, ये दिखाएगी सुर्खाई, नकली सारी चीज। अरे क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, हजरत उमर कहने लगे दाई का इंतजाम कर दूं, दाई का इंतजाम कर दूं। कहा दाई का इंतजाम? कहा जल्दी आना। वो कह रहा है कि जल्दी आना। हजरत उमर बोले ठीक है। हजरत उमर अपने घर गए और अपनी बीवी से कहने लगे, ओ मेरी खातून, क्या तुम नेकियां कमाना चाहती हो? वो इतने बड़े बादशाह की बीवी, आधी रात भी नहीं हुई है, वो तो ये कहती मुझे सोने दो, हट जाओ, परेशान मत करो। मेरी नींद नहीं, उठ के बैठ गई। कहने लगी हाँ अमीरुल मोमिनीन, अगर ये रात नेकी कमाने में गुजरेगी तो और फायदा होगा। बोलो बीवी भी कैसी थी? आज के तो ना अगर बच्चे भी रो रहे हैं और नींद के मारे मोटी मोटी आंखें कर ले, कहती पड़े रहिए उधरी को चुपके से, और ये कहती सुन रहे हो मेरी तबीयत खराब है, जरा फीडर बना लियो फीडर। ये मजनू जा रहा फीडर बनाने, साहब अब पिलाएगा फीडर बच्चों को, मजनू बना बड़ा मजनू।